चलिए टाइप 9 की तरफ चलते हैं। और दिया है प्रश्न में, अर्थात अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, किराए पर 10%, मनोरंजन पर 10%, परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने से पहले आपको मैं पहले बता चुका था कि परसेंटेज का मानक 100 होता है। परसेंटेज के मानक के आधार पर ही प्रश्नों को परसेंट में हल किया जाता है। 100% होता है, 100% होता है। प्रश्न में चला जाए। देखिए, 100 माइनस कितना दिया है, 40% भोजन पे खर्च करती है, 20% मकान पे खर्च करती है, 10% मनोरंजन पे खर्च करती है और 10% परिवहन पर खर्च करती है। तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 40, 60, 70, 80 हो गया, 80 यानी कि परसेंट बराबर 20% बच गया आपका। और दिया है कि आप उसकी बचत 1500 रुपये है, तो 20% बराबर 1500 रुपये। तो काट देंगे, 2 का 2, 2 से 14, 2 75 आ गया। 1% बराबर 75 आ गया। तो 100% का मान निकालेंगे, 7500 रुपया। आप इसी तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, और दिया है कि शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में इन दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि मानक 100 होता है, माइनस कितना खर्च करता है 35%, प्लस कितना खर्च करता है 5%, 5% करता है। तो हो गया, कितना हो गया 100% माइनस 40%, यहाँ हो कितना हो गया 60% हो गया। और दिया कि दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन क्या होगा। देखिए, तो 60% बराबर सॉरी नहीं 100% बराबर दिया है कि अपने वेतन का 35% भोजन पर, अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में इन दोनों पर, यहाँ पर कंडीशन लागू कर दिया है। यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए, यानी कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर माइनस कर रहे थे, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधे यहाँ पर देखिए, 35 प्लस 5% बराबर दोनों पर दे दिया है 17,600 रुपये। तो 40% बराबर 17,600। तो 4 से काट देंगे, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0 उतार लेंगे, 1 0 से कट गया। 1% बराबर आ गया। तो 100% बराबर, तो 440 गुणे 100 हो गया आपका 44 है। ये आपका हो गया, आपका 9वां टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आपको इस प्रश्न के बाद, इस परसेंटेज के चैप्टर ख़त्म होने के बाद, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका 1000 प्रश्नों का, परसेंटेज के 1000 प्रश्नों का आपको PDF दे दूंगा। आप उसी से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं टाइप 10 की तरफ। देखिए इसको, आज चलेंगे परसेंटेज में टाइप 10 के प्रश्न सॉल्व हल करेंगे। वह टॉपिक है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसको मैं आज आपको 2 विधि बताऊंगा।
चलिए फर्स्ट मेथड चलिए चलिए फर्स्ट मेथड चलिए। फर्स्ट मेथड चलिए इधर आपका हो गया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड चलिए। दिया है प्रश्न में किसी शहर की आबादी इतना है, यदि उसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद, यानी 5% 5% 2 वर्ष बढ़ती है, लगातार 2 वर्ष बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष दूसरा वर्ष हो गया। पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर दोबारा करा कि 2 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष तो 5 वर्ष बढ़ ही गया है, दोबारा बढ़ा है वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बोला 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर x हो गया। तो देखिए तो x बराबर 0 गुणे 5% बढ़ती है तो 100 + 5 बटा 100 गुणे 100 + 5 बटा 100 करेंगे तो 3 52 800 गुणे 105 गुणे 105 बटा 100। 2 शून्य गया 5 दूनी 10 हो गया, तो यह 20 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 के 5 5 चौक 20, 4 8 32, 4 8 32 2, तो आपका हो जाएगा x का मान हो जाएगा 832 गुणे 21 गुणे 21, तो 832 गुणे 441 हो गया। इसके जब आप गुणा करेंगे तो थोड़ा 441 हो गया, तो इसका गुणा करेंगे आप तो 3 इतना हो गया। इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2 वर्ष के बाद आबादी कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये इसका मान इसका दे दिया गया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा देख लीजिए आप। इसका फार्मूला होता है a बराबर p 1 + r बटा 100 पावर n। ये वर्तमान बता रहा है, वर्तमान जनसंख्या इस वर्ष, ये आपका होगा r दर हो गया। ये पूछा, ये मतलब आगामी जनसंख्या सेम यही प्रश्न आपको फार्मूला मिलेगा वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में, सेम यही प्रोसेस वहाँ पर भी मिलेगा। वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब देखिए प्रश्न देखिए a बराबर p 1 + r बटा 100 पावर n। ठीक है, इसका आगामी जब याद करनी है तो p का मान दिया है इतना, 1 + r का मान कितना दे दिया गया है, r का मान दे दिया है 5%, 5 बटा 100 पावर n, या मतलब 2 वर्ष दे दिया है, यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 52 800 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटा 100 हो गया। काट देंगे, 2 शून्य गया, इससे भी 21 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया, काटने पर 882 हो गया आपका।
882 गुणे 441 बराबर आपका हो जाएगा 88, 962 जो संख्या आ गई। आपका वर्तमान या आगामी जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या अब दूसरा देखिए, दिया है 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी हो गई। कमी जो आपने यहाँ पर प्लस किया था, ये प्लस किया था, वहाँ पर ये माइनस कमी हो गई। तो कस्बे की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको a बराबर P1 प्लस, यहाँ आप प्लस कर रहे थे, अब r/100 पावर n कमी कर दी गई, तो a बराबर P1 माइनस हो जाएगा, a1 माइनस r/100 पावर n। ठीक है, अब देख लीजिए जनसंख्या कितनी थी, 62,500 गुणे 1 माइनस 4% वार्षिक की दर से कमी होती है, 4/100 कमी होती है कितने बार, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष हो गया, तो 62,500 गुणे 100 माइनस 4 मतलब 96/100 गुणे 96/100, 2 शून्य गया, 25 चौका 100, 25 सही हम 625, 4 दूना 8, 4 चौक 16, आप गुणा करेंगे 25 गुणे 24 गुणे 96, गुणा करने पर इसका मान आएगा 57,600 जनसंख्या, इतनी आबादी बढ़ेगी इसकी 57,600। ये परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक या टाइप कर सकते हैं, है टाइप 11 और दिया है क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। ये कभी कभार एग्जाम में आता, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से कंपटीशन लेवल पर हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रश्न को, और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको परसेंटेज का शीट दूंगा, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे। आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेसिक मजबूत होगा। देखिए प्रश्न देखिए, देखिए बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें चौके 3 और छक्के 8 हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। वो कहने का अर्थ है कि पूछा है कि कितने रन दौड़कर बनाए गए हैं। देखिए चौका, छक्का, 3 चौका, 3 गुणे 4 और 8 छक्का मारा है, 8 गुणे 6 तो 3 चौक 12, 8 छक्का 48, तो ये होगा आपका 60 हो गया। इतना रन तो उससे छक्के चौके बनाए हैं, नहीं सॉरी 50 में 60 हो गया, सॉरी 60, और इतने तो 60 रन उससे छक्के चौके बनाए हैं। अब दिया है कि कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए उसने तो टोटल 110 रन बनाए हैं, जिसमें से 60 रन उससे चौके छक्के बनाए हैं, तो कितना बचा, 50 बच गया। 50 रन बनाए हैं दौड़कर बनाए हैं 50 रन। इसका प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए हैं। तो दौड़कर बने रनों का प्रतिशत बराबर
दौड़कर 50 है गुणे 100 बटे टोटल रन। मैं आपसे पिछली पिछली टाइम बताया था कि नीचे वही संख्या लिखी जाती है जिसे तुलना किया जाता है, यानी ये वाला संख्या, तो इसे तुलना किया जा रहा है। तो एक शून्य गया, 500 बटा 11, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, दशमलव 11 चौक 44, 11 पचे 55, 45.45% रन वह बल्लेबाज दौड़कर बनाया है। दौड़कर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरे पर चलते हैं। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। टोटल रन कितना है? टोटल रन 120 है, चौका और छक्का। चौका कितना? चौका 9 गुणे 4, छक्का कितना है? 6 हो गया, 9 चौक 36, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ठीक है। तो ये हो गया 8 6 14, 3 4 1 5। इतने रन तो उसने चौके छक्के से बनाया है, छक्के से बनाया। समझ में आ गया। अब ये तो हुए उसके चौके छक्कों को रन। अब दौड़ को कितना बनाया, दौड़ के देखिए। दौड़कर रन बनाए गए रन, टोटल रन कितना है? 120 यहाँ पर दिया गया मान इसका, 120 माइनस 54, कितना के मान? 66 आ गया। अब बोला है कि कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया। प्रतिशत पूछ दिया है यहाँ पर एक लगा दिया है नियम, एक लगा दिया है। तो ये तो रन हो गया। दौड़कर बने रनों का प्रतिशत बराबर कितना है? 66 गुणे 100 बटा 120 हो गया। 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 6 का नम 6, 11 पच्चे 55% रन दौड़ कर बनाया, रनिंग टाइम, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज आपका परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम अगर नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट और लॉस, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, प्रॉफिट और एंड लॉस। और इसका जो परसेंटेज का सीट रहेगा वो अपने हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आप वो उस 1000 प्रश्नों को जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका बेस मजबूत होगा। इससे किसी भी सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है।